सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम। नवरात्रि को जो कि चैत्र के महीने में आती हैं, उनको भगवान राम को समर्पित किया गया है, क्योंकि रामनवमी के दिन, नवमी तिथि आती, पुण्य बहुता, भगवान राम जी का अवतरण हुआ था। अकेले नहीं आए थे, बल्कि 4 भाइयों के साथ में आए थे। अश्विन महीने की जो नवरात्रियां हैं, उनको देवी को समर्पित किया गया है। तात्पर्य है कि एक ही परमात्मा को अपनी मानसिक रुचि के अनुसार में भक्त अनेक बार माँ के रूप में पूजता है और कभी वो पिता के रूप में पूजता है। और ये हिंदू धर्म की एक, समझे कि एक आश्चर्यजनक एक खूबी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का मन एक समान नहीं होता है। जैसे हाथ के अंगूठे का निशान सबका एक समान नहीं होता है, अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार से पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार में सबकी मानसिक रुचि अलग अलग होती है। इसीलिए हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति रूप में है वो एक सीमित हो जाता है। सगुण साकार, या सगुण का तात्पर्य है कि उसके जो गुण हैं, दैवी गुण हैं, जो दिव्य गुण है, और साकार उनका एक रूप है। देवी हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, गुरु हैं। वो किसी भी रूप को पकड़ ले, उस रूप को पकड़ने के बाद में अंत में उसे निर्गुण निराकार जो हृदय में आत्मन है, उसको पाना ही है, वही मिलेगा। लेकिन माँ के रूप में भगवान को पूजना या ईश्वर को पूजना एक अपने आप में एक आश्चर्यजनक स्थिति आती है, अच्छा लगता है। और तो चैत्र महीने की जो नवरात्रियां हैं, उसमें राम जी का जब अवतरण हुआ था, चारों भाई इकट्ठे आए थे। राजा दशरथ हैं जीवात्मा के प्रतीक, सामान्य जो भक्त है। सामान्य भक्त का मतलब ये नहीं कि ऑर्डिनरी है, वो सामान्य नहीं, काफी उन्नत भक्त है। क्योंकि जब राजा दशरथ स्वर्ग में जाते थे असुरों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, तो स्वर्ग में वो रहते नहीं थे। इंद्र बार बार कहते थे, आप स्वर्ग में रहिए, आपने हमारे लिए युद्ध किया है। कहते मैं नहीं रहूंगा, मैं केवल युद्ध करने के लिए आया हूं। यानी कि वो जीवात्मा, दशरथ वो जीवात्मा है जो कि इस जगत में रह कर करके संसार के भोगों के लिए कार्य नहीं करता है, बल्कि असुरों का संहार करने के लिए। असुर कौन है? जैसे काम, क्रोध, लोभ इत्यादि हैं। इनके लिए जो युद्ध कर रहा है, वो जीवात्मा के भीतर में फिर 4 भाइयों के रूप में भगवान राम का अवतरण होता है। राम ज्ञान के प्रतीक हैं, ज्ञान योग के प्रतीक हैं। भरत भक्ति योग के प्रतीक हैं, उनकी चरण पादुका लेकर के विराजमान थे अयोध्या में। लक्ष्मण हैं ध्यान योग के प्रतीक, शेषनाग, 1 पॉइंटेड कंसंट्रेशन। और शत्रुघ्न है कर्मयोग के प्रतीक, यानी कर्मयोग में जब व्यक्ति संलग्न होता है, तो कर्मयोग के माध्यम से, यानी कि जहाँ उससे कर्म फल की इच्छा नहीं रहती है, तो उसके भीतर के जो अवगुण है वो धीरे धीरे समाप्त होते हैं, यानी कि जो शत्रु हैं वो समाप्त होते हैं। लेकिन अभी हम दुर्गा के रूप में आएंगे, दुर्गा की पूजा करेंगे। अभी जो हमारा दैनिक व्यवहार है, उसमें दैनिक जीवन में हम नित्य प्रति दुर्गा की पूजा कैसे करें, नवरात्रि को कैसे मनाएं। भगवान या कहें माँ कहें, वो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर में आत्मशक्ति के रूप में विद्यमान है। कोई भी जीव हो, आत्मशक्ति के रूप में उसमें विराजमान है। और ये आत्मशक्ति फिर उसके भीतर में 3 प्रकार से कार्य करती है। क्रिया शक्ति महाकाली के रूप में, जहां वो मधुकैटभ का वध करती हैं। मधु का मतलब है आपका मीठा, कैटभ का मतलब कड़वा, यानी कि राग और द्वेष। जहां राग है तो अच्छा लगता है, द्वेष हो गया तो कड़वा लगता है।
ये क्रिया शक्ति के रूप में भक्त को अपने भीतर में मधु और कैटभ का विनाश करना है देवी की सहायता से। उसका अहंकार यहाँ पर काम नहीं करेगा, देवी से प्रार्थना करेगा कि माँ ये राग द्वेष को आप समाप्त कीजिए। लेकिन राग द्वेष को समाप्त करते समय में जो उसके मन में, जैसे लोगों ने किसी ने प्रतिशोध लिया, वो उसे सहन करना है, शरणागत रहना है। किसी ने गाली गलौज कर दी, ये भी माँ ही करवा रही है। हानि हो गई, दुख हो गया, शोक हो गया, रोग हो गया, वृद्धावस्था आ गई या मृत्यु आ गई, इन सब में माँ केवल अपने भक्त का उद्धार करना चाहती हैं। उसके भीतर से वो इन असुरों को, राग द्वेष के रूप में असुरों को दूर करना चाहती हैं। राग द्वेष जो मधु और कैटभ थे, दोनों अकेले नहीं थे ना, बहुत बड़ी सेना भी थी उनकी। और राग द्वेष का जो वर्णन है कि वो बहुत लंबे थे, काफी ऊंचे, 4-5 किलोमीटर ऊंचे। कि राग द्वेष को समाप्त करना ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए धीरे धीरे हमें माँ की सहायता लेनी पड़ेगी, आत्मशक्ति की सहायता लेनी पड़ेगी, जिससे कि वो क्रिया शक्ति के रूप में इनको दूर करेंगी। और जिस क्रम के अनुसार में ये राग द्वेष या मधु कैटभ दूर होते हैं, उसी क्रम के अनुसार में फिर भक्त के भीतर वही जो आत्मशक्ति है, फिर वो इच्छा शक्ति के रूप में भी अभिव्यक्त होने लग जाती है। यानी तीनों शक्तियाँ, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति महासरस्वती का प्रतीक है। तीनों शक्तियाँ एक साथ कार्य करती हैं और इन तीनों का जो कार्य है वो है कि उसको अंत में आत्मशक्ति से मिला देना, यानी परमात्मा से मिला देना। तो जैसे जैसे राग द्वेष या जो अवगुण दूर होंगे, उसी क्रम के अनुसार में उसके भीतर फिर महालक्ष्मी के रूप में धन वर्षा होती है। धन वर्षा का तात्पर्य है महालक्ष्मी का रक्त परिधान है, लाल उनका कमल है जिसमें विराजमान है और दोनों हाथों से वो धन वर्षा कर रही हैं। एक और लाल परिधान का तात्पर्य है भक्ति मार्ग, यानी भक्त को बिना भक्ति मार्ग को अपनाए हुए उसका उद्धार नहीं हो सकता है। प्रार्थना है, पूजा है, ध्यान है, जप है, ये सब भक्ति योग में आते हैं। और उसके साथ साथ ही महालक्ष्मी फिर महिषासुर का भी वध करती हैं दुर्गा सप्तशती में या श्रीमद् देवी भागवत में। महिषासुर का तात्पर्य है कि वो विक्षेप शक्ति, वो चंचल मन जो कि उछलते रहता है निरंतर, कभी हाथी के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, भैंसा उसका मुख्य रूप है, कभी घोड़े के रूप में, यानी मन निरंतर बदलते रहता है। कभी सौम्य बन जाएगा, कभी आग बबूला हो जाएगा, कभी हाथी के समान में ऐसा लगेगा कि बस महान वैभव है। इसको माँ लक्ष्मी की सहायता से, यानी कि भक्ति मार्ग से वो समाप्त होता है इच्छा शक्ति के रूप में। और इच्छा शक्ति के रूप में फिर भक्त के भीतर में सद्गुणों की वृद्धि होती है। धन वर्षा का तात्पर्य है कि दैवी गुणों की वृद्धि होती है। दैवी गुण तो इनका कभी ह्रास नहीं होता है। संसार का जो धन है उसका ह्रास होगा, वो नष्ट भी होगा, भौतिक संपत्ति नष्ट हो गई, लेकिन जो दैवी संपत्ति है वो कभी भी नष्ट नहीं होती है, निरंतर बढ़ते रहती है। और उसी क्रम के अनुसार में, जिस क्रम के अनुसार में राग द्वेष कम होगा तो इच्छा शक्ति के माध्यम से, देवी महालक्ष्मी के माध्यम से दिव्य गुणों की वृद्धि होगी, अभिव्यक्ति होगी। और उसी क्रम के अनुसार में फिर उसके भीतर में महासरस्वती भी अपना कार्य करती हैं, जो कि शुंभ और निशुंभ का वध करती हैं, धूम्रलोचन का वध करती हैं, चंडमुंड का वध करती हैं। शुंभ निशुंभ का तात्पर्य है कि अहमता ममता, जैसे जैसे राग द्वेष दूर होगा तो दैवी गुण बढ़ेंगे, तो उसी क्रम के अनुसार में भक्त फिर अपने अहंकार को श्रेय नहीं देता है। शुंभ है मैं का प्रतीक, अहंकार का प्रतीक, ये मैं शरीर में हूँ, ये मैंने किया, मेरा अपना है, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये शुंभ का प्रतीक है, अहमता का प्रतीक है। और इससे उत्पन्न होता ममता, यानी कि ये मेरा है, शरीर मैं हूँ तो शरीर के संबंधी मेरे हैं, ये धन मेरा है, ये सुख मेरा है, इसे कहते हैं निशुंभ।
शुंभ निशुंभ का महासरस्वती वध करती हैं। महासरस्वती का जो वाहन है वो हंस है, सफ़ेद रंग का है। उनका जो आसन है वो है श्वेत कमल। उनका परिधान भी श्वेत ही है, यानी कि पूर्ण सत्व गुण की ओर बढ़ना। धीरे धीरे तमोगुण को हटा करके रजोगुण में आना है, फिर रजोगुण से सत्वगुण में आना है, और सत्वगुण के माध्यम से फिर अपनी साधना के अनुसार में फिर हमने अज्ञान के आवरण को मिटाना है। जैसे जैसे अज्ञान का आवरण मिटेगा, उसी क्रम के अनुसार में देवी सरस्वती अपने आप को भीतर उनका अनावरण होगा। और अंत में विजयादशमी का जो त्यौहार है, विजयादशमी का तात्पर्य है कि अब अज्ञान रूपी जो ये असुर हैं, इन पर पूरा अधिकार, इनको समाप्त करने के बाद में फिर वही देवी गौरी के रूप में उस भक्त को शिव से मिला देती हैं, यानी कि ब्रह्म से मिला देती हैं। जहाँ न भक्त रहता है, न माँ रहती है, न पिता रहता है, तीनों एक हो जाते हैं। और वही आत्मशक्ति का जो कार्य है इस जगत में, और मुख्य रूप से भक्त के हृदय में जो क्रियाएं चल रही हैं, उनका कार्य केवल यही है। और भक्त को दुर्गा सप्तशती में 5वें अध्याय में जो स्तुति की है बहुत महत्वपूर्ण है। उसका आपको संस्कृत को उसे पढ़ करके हिंदी भी समझना है। पहला श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता। हे देवी, आप विष्णु की माया के रूप में मेरे भीतर विराजमान हैं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं आपको 3 बार प्रणाम कर रहा हूँ, देवता कह रहे हैं। यानी मनसा वाचा और कर्मणा, कर्म से जो कार्य हो केवल आपका कार्य हो, यानी निष्काम भाव से, सेवा भाव से। वाणी से जो मैं बोलूं केवल आपका ही गुणगान करूं, और मन से जो मैं विचार करूं तो केवल वो भी केवल आपका ही, मैं आपका चिंतन मनन करूं। ये प्रतीक है। 3 बार भगवान को हमने उनको प्रणाम किया है। फिर आगे है भी, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता, भ्रांति रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता। यानी कि इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री अंत में कहा गया है कि जो भी मेरी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि इत्यादि है, शरीर के जो भी अंग हैं, इनके आधार पर केवल हे माँ, केवल आपकी ही आत्मशक्ति है जो कि 3 रूपों में प्रकट हो रही है। जैसे आसमान में सूरज है, जितने भी यहाँ पर अभी दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं इस जगत में, उनका आधार केवल सूरज है, यानी चैतन्य है। इसी प्रकार से शरीर में, भक्त के शरीर में, क्योंकि भक्त इसका अनुभव करेगा, भक्त के शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है उसे, उसके आधार में केवल एक चैतन्य शक्ति है, आत्मशक्ति है, जो कि भक्त को माँ की ओर, माँ अपनी